बिना किसी इंजरी के अगर आपको जोड़ों के दर्द हो रहे हैं जो आपके घुटनों में, आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में है, तो समझ सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड आया है और यूरिक एसिड बढ़ चुका है। और ये ब्लड या यूरिन टेस्ट में आपको कभी ना कभी सालाना एक बार जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तब देखने को मिलता है। हालांकि काफ़ी सारे इंडियंस में जो यूरिक एसिड है उसका अमाउंट नेचुरल ही ज़्यादा होता है, तो लैब रिपोर्ट के साथ सिम्टम्स को देखना भी ज़रूरी होता है। और आज हम ऐसे ही कुछ फूड्स की बात करने वाले हैं, 3 प्रकार के फूड के जो यूरिक एसिड में नहीं खाने चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। बॉडी में जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अमाइनो एसिड बहुत तरह के हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जैसे कि एल ग्लूटामाइन, टॉरिन, फिर उसके बाद कार्निटाइन, आर्जिनाइन, फिर उसके बाद आपके हिस्टडीन। बहुत प्रकार के अमाइनो एसिड है जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी में। लीवर जो है उसे मेटाबोलाइज करता है और बॉडी में जो मसल्स है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। अब अगर इसकी बाई प्रोडक्ट बनती है मेटाबॉलिज्म की, वो होती है यूरिक एसिड। वैसे तो प्रोटीन जो है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी बना है, जो कार्ब्स और फैट से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्ड है। इस वजह से नाइट्रोजन का एक्सेस होना, इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन जो है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर यूरिक एसिड, यूरिया, इनका बनना बहुत नॉर्मल है बॉडी के अंदर। और किडनी जो है इन सबको फिल्टर करती है, इसीलिए अनुमन किडनी फिल्ट्रेशन रिपोर्ट KFT ये रिपोर्ट करवाया जाता है यूरिक एसिड की जानकारी लेने के लिए। और यूरिक एसिड की जानकारी में आपको पता चलता है कि 4 to 7 यूनिट पर डेसीलीटर के बीच में अगर ये रेंज है तो सेफ़ है, इससे ज़्यादा है तो मतलब यूरिक एसिड बॉडी में एक्सेस बन रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ सिम्टम आपको हो सकते हैं, जैसे कि घुटने में दर्द होना, उंगलियों में दर्द होना, चलने के समय या मूवमेंट के समय दर्द होना, और आपको कोई इंजरी भी नहीं है ऐसे समय में, तो ये स्पेसिफिकली अगर रिपोर्ट के साथ जोड़ देते हैं, रिपोर्ट में भी ज़्यादा रैंकिंग आया है और यहाँ पे भी सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपको यूरिक एसिड हो सकता है। और यूरिक एसिड की जो आगे है वो है गाउट। गाउट एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे एक्सट्रीम पेन होता है, बिकॉज मोमेंट बिल्कुल इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि आप थोड़ी सी भी मोमेंट करोगे तो भी आपको पेन होगा। तो ये होता है यूरिक एसिड, ये होते हैं उसके सिम्टम। अब जानते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो कौन से फूड से ज़्यादा बढ़ता है बॉडी में। वैसे तो यूरिक एसिड जो है वो मीट प्रोडक्ट खाने से बहुत बढ़ता है। तो ऑर्गन मीट, अगर आप कोई भी एनिमल प्रोटीन लेते हैं जिसके अंदर उनका ऑर्गन जैसे कि लिवर है, उनका ब्रेन है या रेड मीट है, वो जब खाते हैं तो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी होल पल्सेस वेजिटेरियन कैटेगरी के लिए जैसे दालें होती है तो वो दालों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है? बिकॉज इन दोनों में अलग अलग कैटेगरी के प्रोटीन जैसे कि प्यूरिन प्रोटीन होते हैं। अब ये प्यूरिन प्रोटीन जो है वो टाइप ऑफ प्रोटीन, एक लौता प्रोटीन नहीं है। प्यूरिन प्रोटीन जैसे रेड मीट और दालों से मिलता है, वैसे केराटिन प्रोटीन दूध में से मिलता है, फाइब्रोजन प्रोटीन दूध में से मिलता है, जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल है, जैसे कि प्रोटीन लाइक बिलिरुबिन लेवल से, एल्ब्यूमिन लेवल से, एल्ब्यूमिन एग में से मिलता है। ओके, तो प्रोटीन के टाइप्स बहुत सारे हैं, ये स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो ये प्यूरिन प्रोटीन के जो टाइप्स है वो हमें खास अवॉइड करने होते हैं, जिसमें मीट और पल्सेस सबसे हाई क्वालिटी में आते हैं। इसके अलावा शुगर बेवरेजेस पीने से बॉडी में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से यूरिक एसिड, जैसे कि आप स्प्राइट है, लिम्का है, कोका कोला है, ऐसी कंपनी के जो कार्बोनेटेड बेवरेज है, शुगर वाले ड्रिंक्स, वो पीने से भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है एग का जो यॉक है और एग की आइटम्स है वो जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो भी बढ़ सकता है। थोड़ा अमाउंट में नट्स, आलमंड, वॉलनट्स में भी होता है। तो आपका डाइट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लाइपोप्रोटीन में थोड़ा कमी रखे। लाइपोप्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन्स के जो फैट के साथ कंबाइन होकर आते हैं। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि लाइपोप्रोटीन्स को कम कंज्यूम करें, जैसे कि रेड मीट, नट्स एंड आपके पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह, वो सबसे ज़्यादा कैरी करने वाला एलिमेंट है। तो ये रहा यूरिक एसिड के बारे में ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट और व्हाट्सअप ऑन द बिलो नंबर। मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको अगर यूरिक एसिड है तो विदिन 1 मंथ 30 डेज़ में यूरिक एसिड आपको बॉडी में से ख़त्म करके दे देगी ऑर्गेनिक बेस में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट लाइक, हिट, subscribe us and just share our video to the ones who already have a uric acid problem and make them healthy. It's the best gift you can give to anyone.